So now we will talk about the टिश्यू कल्चर। देखो टिश्यू का मतलब तो आपको समझ में आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे आपकी बात कर रहे हैं प्लांट से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टिश्यू क्या हो गया आपका प्लांट टिश्यू, राइट। आपका कौन सा टिश्यू हो गया प्लांट टिश्यू। और प्लांट टिश्यू में भी आपका कौन सा बेटा, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये आपका यंग होता है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो डिवाइड कर सकता है। या एग्जैक्टली है ना। आपके प्लांट में दो ही तरह के टिश्यूज थे, एक जो डिवीजन करते हैं लाइफ टाइम, एक जो डिवीजन नहीं करते। तो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम लेंगे। आपके जो लाइफ टाइम जो डिवीजन नहीं करते वो होते थे परमानेंट टिश्यूज, राइट। 9th क्लास में आपने ये चीज देखी होगी। तो ये सर आपका बेटा, परमानेंट के भी दो टाइप। यस, आपके परमानेंट के भी सिंपल वन और कॉम्प्लेक्स वन दो टाइप थे। खैर वो हम उन चीजों में नहीं जाएंगे। यहाँ पे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिया है आपका यंग वन, एकदम बिल्कुल तरोताजा फ्रेश बढ़िया सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ले लिया प्लांट, ठीक है। एंड नाउ इसकी हम क्या कर रहे हैं, कल्चरिंग कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू कल्चर दैट टिश्यू। कल्चर का मतलब होता है बेटा ग्रो करना, किसी चीज को ग्रो करना, किसी चीज को डेवलप कराना, दैट इज कम्स इनटू कल्चर। बात समझ में आई बेटा। पहली चीज आपको टिश्यू कल्चर का मतलब समझ में आया। यू टेक अ प्लांट टिश्यू, ठीक है, एंड देन यू विल डेवलप अ प्लांट विद द हेल्प ऑफ दिस टिश्यू। आप इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हेल्प से, इस प्लांट टिश्यू की हेल्प से क्या करेंगे, एक प्लांट डेवलप करेंगे। यू विल डेवलप अ प्लांट, इसी की हेल्प से आपने एक प्लांट डेवलप किया, ठीक है। यहाँ पे ना आपको कोई सीड लगाने की जरूरत है, ना यहाँ पे आपको कोई सॉइल में ग्रो कराने की जरूरत है, ना यहाँ पे आपको कुछ अलग से फर्टिलाइजर्स देने की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। आपका टिश्यू कल्चर यानी माइक्रो प्रोपगेशन जो करोगे ये पूरी तरह से लेबोरेटरी बेस्ड होगा। इट इज लेबोरेटरी बेस्ड, यानी लैब बेस्ड कंडीशंस में आप इसको ग्रो कराओगे। दैट इज लैब कंडीशंस में आप इस प्लांट को डेवलप करा रहे हो। और लैब कंडीशन में जब आप किसी चीज को करते हो, किसी एक्सपेरिमेंट को करते हो, तो दैट इज कॉल्ड इन विट्रो कंडीशंस। इनको आप बोलते हो इन विट्रो। बात समझ में आई वेदांश एंड श्रुति, व्हाट इज इन विट्रो? यस सर। श्रुति, इज इट क्लियर Yes, टू sir. यू बच्चे ऑल्सो? Yes, sir. आपने ये टर्म सुना होगा आईवीएफ। इन विट्रो को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है यस सर, आईवीएफ, नाम सुना आईवीएफ, है ना? विट्रो फर्टिलाइजेशन। या एग्जैक्टली बेटा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी यहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है लेकिन बॉडी के अंदर नहीं हो रहा, फीमेल के अंदर नहीं हो रहा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा इन अ लैब कंडीशंस। लैब के अंदर आपको क्या करी जा रही है, पेट प्लेट से उसके अंदर फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है, यानी एक आर्टिफिशियल मीडियम में आपका फर्टिलाइजेशन किया जा रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आई? इन विट्रो का मतलब क्लियर हो चुका होगा। जहां भी इन विट्रो पढ़ोगे दैट मींस दैट्स अ लैब कंडीशन। वी प्रोवाइड लैब कंडीशंस, मींस हम वो एक्सपेरिमेंट लैब के अंदर कर रहे हैं, लेबोरेटरी में कर रहे हैं, नॉर्मली नहीं कर रहे। तो यहां पर आपका प्लांट डेवलप हो रहा है लेकिन एक लैब कंडीशन में डेवलप करा रहे हो, उसको नेचुरली ग्रो नहीं करा रहे। बात समझ में आई? ऐसा नहीं कि सॉइल में सीड लगा दिया और ग्रो करा दिया, नॉट लाइक दैट। क्लियर बात वेदांश एंड श्रुति सबसे पहले? यस सर। राइट। चलो अब आप करते क्या, यहाँ पे आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिया है, ठीक है। आप टिश्यू जो होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस आप जो Yes, टिश्यू sir. लेते हो, ओके बेटा, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस आप जो पार्ट लेते हो दैट इज एक्सप्लांट बोलते हैं उस पार्ट को। और ये एक्सप्लांट क्या होता है, ये एक्सप्लांट यूजुअली आपका शूट टिप होता है। इट इज अ शूट टिप। और शूट टिप पे आपका कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता था, एपिकल मेरिस्टेम, याद है? यस सर। मैं चीजों को लिंक करूंगा, आई विल ट्राई टू लिंक 9th क्लास एंड 10th क्लास टॉपिक्स। तो आपकी एक स्टोरी बननी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए बात, राइट। आपका अब जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो इधर समझना, आपका एक्सप्लांट क्या है समझना। देखो ये है आपका एक प्लांट प्यारा सा, ये रूट दिखा दी नीचे। अब यहाँ पे एक प्यारा सा प्लांट हमने देखा लाइक दिस, ये लीफ निकाल दी इसमें से बेटा, ये भी लीफ निकाल दी, ये भी लीफ निकाल दी, ठीक है। यहाँ पे भी लीफ, यहाँ पे भी लीफ। आपको पता है प्लांट में जो उसकी टिप होती है वहां पे सबसे यंग लीव्स प्रेजेंट होती है कि नहीं होती? यस सर। है ना, टिप पे सबसे छोटी लीव्स प्रेजेंट होती है, यंग लीव्स बिल्कुल।
तो आपने क्या किया, इस एपिकल मेरिस्ट यानी एपिक ये शूट टिप से आपने एक पार्ट ले लिया लीफ का, ये वाला, इसी पार्ट को आप क्या बोलते हो, दिस इज कॉल्ड एक्स प्लांट। एक्स का मतलब अर्लियर इट वाज द पार्ट ऑफ प्लांट बट नाउ इट इज नॉट, अब ये नहीं है उसका पार्ट। गॉट इट श्रुति एंड वेदांश, एक्स प्लांट का मतलब? यस सर। ठीक है, दैट इज। समझ में नहीं आया। एक बार और समझाऊं, नहीं समझ में आया? यस सर। आपका एक्स प्लांट का मतलब होता है बेटा कि प्लांट का एक ऐसा पार्ट लेना जो यंग हो, बिल्कुल, क्योंकि यंग होगा तो ज्यादा ग्रोथ करेगा। ठीक है, अब कोई ओल्ड पार्ट ले लूंगा तो वो तो ऑलरेडी ग्रो कर चुका है ओल्ड पार्ट, अब उसमें क्या ही ग्रोथ होगी ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिया, एक यंग पार्ट लिया स्टेम का, आई मीन प्लांट का, और उसको हमने प्लांट से तोड़ लिया। जैसे पत्ती लिए, छोटी सी पत्ती जो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करी थी, डेवलपिंग लीफ थी, टिप से हमने वो पत्ती तोड़ ली। तो अब वो जो पत्ती हमने प्लांट से तोड़ी उसको क्या बोलेंगे, उस पत्ती को, दैट इज एक्स प्लांट। क्लियर बात? अब श्रुति, यस सर। तो यहाँ पे यूजुअली टिश्यू कल्चर में आप क्या करते हो, एक्स प्लांट लेते हो, और मोस्टली आपका एक्स प्लांट कहाँ से लेते हो, आपकी टिप से लेते हो, शूट टिप से लेते हो। क्योंकि रूट टिप से क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि भाई रूट टिप जमीन के नीचे है, प्लांट को निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्यों फालतू में प्लांट को खराब करें, हमारा ऊपर ही जब टिप से काम बन जा रहा है शूट टिप से, तो मैं रूट टिप पे क्यों जाऊं, राइट? तो अब आपने एक्स प्लांट लिया, इस प्लांट को, इस पार्ट को, जो आपने शूट टिप ली थी, इस एक्स प्लांट को आपने ग्रो कराया एमएस मीडियम के अंदर। यू विल ग्रो दिस। एमएस मीडियम मतलब? बेटा ये आर्टिफिशियल मीडियम होता है, इट्स अ आर्टिफिशियल मीडियम जिसमें आप वो सारे न्यूट्रिएंट्स रखते हो, डालते हो, जो प्लांट को एज ग्रोथ के लिए जरूरी है। जैसे आप जब सीड को मिट्टी में लगाते हो तो सीड से, सीड क्या करता है, उस मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है कि नहीं करता? यस सर। तो सेम आपको यहाँ पे जब प्लांट को ग्रो कराना है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो बेटा, यहाँ पे आप कोई सॉइल का यूज नहीं कर रहे, आप प्लांट को ग्रो कराना चाहोगे तो एक मीडियम के अंदर आपको उसको ग्रो कराना पड़ेगा। तो उसी मीडियम को आप क्या बोलते हो, एमएस मीडियम, दैट इज आर्टिफिशियल मीडियम विच कंटेन all the which contain all the essential elements, essential mineral nutrients, mineral nutrient for plant growth. That is. बात समझ में आ गई बेटा? आप समझ रहे हैं वेदांत, श्रुति? यस सर। यस सर। ठीक है, एमएस मीडियम का पूरा नाम जो होता है बेटा, दैट इज कॉल्ड म्यूरासिल, म्यूरासिल एंड स्कूब मीडियम। स्कूब मीडियम पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एमएस मीडियम से भी इसको याद रख सकते हैं, म्यूरासिल स्कूब मीडियम, दैट इज डन। यस ठीक है, सर। अब आपने इस एक्स प्लांट को आपने एमएस मीडियम में ग्रो कराया, यहाँ पे ये आपका क्या करेगा, एक्स प्लांट दैट विल मॉडिफाइड इनटू, या दैट विल डेवलप इनटू कैलस। किसमें डेवलप हो गया, कैलस में डिफरेंस, ये आपका कैलस बनाएगा। कैलस क्या होता है, इट्स अ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, राइट? यानी आपकी इस तरह से सेल्स होंगी जो आपस में अनडिफरेंशिएटेड होंगी। अनडिफरेंशिएट का मतलब अभी वो अपनी वर्क की, अपने काम के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट नहीं हुई है, अपने काम के हिसाब से बटी नहीं, अभी वो पूरा एक ग्रुप है मास सेल्स का आपका, ठीक है, जो अनडिफरेंशिएटेड है, अभी उसमें परफॉर्मेंस के बेस पे डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। गॉट इट वेदांश एंड श्रुति? यस सर। यस सर। ठीक है, दैट इज। अब यही कैलस को आप फर्दर फिर से क्या करते हो, डेवलप कराते हो, इसी को आप ग्रो कराओगे, अगेन ये डेवलप होगा, दैट विल डेवलप मोर,
और जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा तो ये डेवलप हो जाता है इनटू अ प्लांट। ये आपका एक छोटा सा प्लांट डेवलप कर लेता है, प्लांटलेट बोल सकते हो, यू कैन से दैट इज अ प्लांटलेट। एक छोटा सा प्लांट डेवलप हो जाएगा और यही छोटा सा प्लांट आप इसको फिर फर्दर थोड़ा सा ग्रो कराते हो एंड देन इसको आप फिर इस प्लांट को आप ज्यादा डेवलप होने के लिए सॉइल में ग्रो कराते हो। दैट विल मूव टू द सॉइल फॉर मोर डेवलपमेंट। तो अब आप यहाँ पे प्लांट को सॉइल में ग्रो करा रहे हो, लेकिन पहले जो आपने प्लांट को डेवलप किया वो सॉइल में नहीं किया, वो आपने एमएस मीडियम के अंदर किया था। तो आई होप सो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे भी आपने प्लांट डेवलप किया है, लेकिन कोई नेचुरल सर कुछ कंडीशन। आर्टिफिशियली किया है, उसके बाद उसको सॉइल में लगा दिया। एग्जैक्टली जब आपका प्लांट बन गया, प्लांटलेट डेवलप हो गया, उसको कुछ टाइम तक आपने टेक केयर में रखा और फिर उसको सॉइल के अंदर ग्रो करा दिया। तो दैट्स हाउ यू डेवलप अ प्लांट विद द हेल्प ऑफ टिश्यू। कि यहाँ आपने कोई सीड नहीं लिया, आपने केवल प्लांट का एक टिप ले ली, प्लांट का एक टिश्यू ले लिया। यूजुअली यंग टिश्यू ले लेते हैं टिप से ही, क्योंकि वहां पे आपका मैस्टमेटिक टिश्यू है, ऑक्सिन हार्मोन्स है, तो वो डेवलप कराएंगे प्लांट को ज्यादा अच्छा। उसी टिश्यू से आपने क्या बना लिया, एक प्लांट बना लिया। अब बात समझ में आ गई वेदांश एंड श्रुति आप दोनों को? यस सर। ठीक है, तो देखो बेटा अब आपका Yes, यहीं sir. पे, ठीक है बच्चे, अब इसी को यहाँ देखो, जो मैंने आपको कहानी समझाई उसी को यहाँ देखो। ये आपका टिप प्लांट था, इस प्लांट का आपने टिप ले लिया, शूट टिप से आपने लीफ को ले लिया था। टिप को क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे मैस्टमेटिक टिश्यू है प्लस ऑक्सिन हार्मोन है, दैट्स द नेम ऑफ हार्मोन। आपने ये पढ़े होंगे, कंट्रोल नहीं, आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर तो है ही नहीं अब। तो वहां पर ये आपके प्लांट हार्मोन्स के नाम दे रखे हैं। आपका ऑक्सिन इज वन ऑफ देम, जो प्लांट की टिप पर प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द टिप। आपका जो भी प्लांट होगा, चाहे रूट टिप हो चाहे शूट टिप हो, वहां पे आपका यह ऑक्सिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन प्रेजेंट होता है। ठीक है, वही चीज आपने ये लीफ ले ली जिसको आपने क्या कहा, एक्स प्लांट। इससे इसको किसमें डिफरेंस आपने डेवलप किसमें करा दिया, कैलस में। कैलस क्या होता है, दैट इज आपका सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज अनडिफरेंशिएटेड, एंड यही कैलस आपका फिर फर्दर डेवलप होता है। इसको आपने किस में डेवलप करवाया, एमएस मीडियम में। एमएस मीडियम के अंदर आपने जब इसको ग्रो कराया तो आगे चल के यही कैलस किसमें डेवलप हो गया, आपके एक प्लांट में डेवलप हो गया। किसमें? हाँ वेदांश? Sir, I was telling plant led. या एग्जैक्टली, डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम लीफ। शुरुआत में आपकी सेल्स कैसी थी, अनडिफरेंशिएटेड थी। जब ये कैलस से आपका प्लांट बनने लगा, प्लांटलेट बना, तो उसमें आपके रूट स्टेम लीफ सारे आ गए, राइट? दैट इज अ प्लांटलेट, जिसमें आपका रूट स्टेम लीफ सब डिफरेंशिएटेड हो गई। सेल्स डिफरेंशिएट होकर क्या बना दिया, कुछ ने स्टेम्स बना दी सेल्स ने, कुछ स्टेम्स, कुछ सेल्स ने आपका लीव्स बना दी, कुछ सेल्स ने आपके रूट बना दी। तो दैट इज एक प्लांटलेट डेवलप हो गया। इसी को आपने फिर फील्ड के अंदर ग्रो करा दिया। और एमएस मीडियम मैंने आपको बताया, दैट इज अ न्यूट्रिएंट मीडियम, इसमें आपके सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यहाँ पे आपके सिर्फ 3 नाम दे रखे हैं, दैट इज एनपीके, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में आते हैं ये, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तो है ही है। इसके अलावा बेटा इसमें आयरन होगा, जिंक होगा, मॉलिब्डेनम होगा, बोरॉन होगा, मतलब लॉट्स ऑफ सल्फर भी प्रेजेंट होगा, लॉट्स ऑफ मिनरल्स विल बी प्रेजेंट इन दिस मीडियम। जो भी प्लांट को रिक्वायर्ड है वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होंगे। क्लियर बात? Yes, sir. यस सर। तो ये हो गया आपका, दैट इज टिश्यू कल्चर। राइट डाउन हेडिंग टिश्यू कल्चर ऑन, बेटा ये वाली चीज लिख लो आप, जस्ट राइट डाउन दिस थ्योरी। अगर हम लोग, आपका जो एमएस मीडियम है उसमें क्या है, अगार अगार है। अगार अगार का यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं बायो में। हमें जब बैक्टीरिया को ग्रो कराना होता है, या जैसे यहाँ पे हमें प्लांट्स को ग्रो कराना है, तो हम लोग अगार अगार का यूज बहुत करते हैं। ये हमें कहाँ से मिलता है, एल्गी से मिलता है। और जो एल्गी होती है दैट इज कॉल्ड जिलेडियम, दैट्स द नेम ऑफ एल्गी, जिलेडियम। इस एल्गी से हमें ये अगार अगार मिलता है। ओके, एंड दैट सबसे पहले वही जो प्रोसेस ऊपर आपने लिखी उसी का ये यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है फ्लो चार्ट। आपने एक्सप्लांट लिया, उसको मीडियम, एमएस मीडियम में ग्रो कराया, यहाँ पे उससे कैलस बना। कैलस को आपने फिर से दूसरे एमएस मीडियम में डाल दिया जहां आपके ग्रोथ हार्मोन्स भी प्रेजेंट थे। अब यहाँ पे आपके कैलस का डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया, यानी अब उसमें पहले रूट बननी शुरू हो गई,
फिर उसमें रूट में से क्या हुआ, धीरे 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 आपका आगे चल के स्टेम और लीफ भी डेवलप होनी शुरू हो गई। दैट इज, तो देखो ये चीज यहाँ दिखाई है, आपने जब रूट निकली तो रूट को फिर आपने क्या किया है, इसको फिर से दूसरे मीडियम में ग्रो करा दिया। दूसरे मीडियम में ग्रो कराने के बाद फिर यहाँ पर शूट की फॉर्मेशन होने लगी। फिर इसके बाद इसको लिया एंड देन इसको आपने प्लांटलेट को डेवलप होने दिया। जब आपका शूट भी बन गया, रूट भी बन गया, एंड देन इस प्लांटलेट को आपने कहाँ डाल दिया, फील्ड में ग्रो करा दिया। जो चीज मैंने आपको ऊपर एक शॉर्ट नेम में बताई थी, वही पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पे आपको बता रहा है। तो आप ये फ्लो चार्ट भी लिख ले पूरा का पूरा कंप्लीट, प्लस जो ऊपर मैंने पॉइंट्स बताए उनको लिख ले, राइट डाउन दीज पॉइंट्स आल्सो। टिश्यू कल्चर के फायदे क्या है? टिश्यू कल्चर के फायदे में आप ऐसे प्लांट्स डेवलप कर सकते हो जिनमें डिजीज ना हो, लाइक स्पेशली वायरस फ्री प्लांट्स, जिनमें वायरस का कोई भी सिम्टम शो ना हो, जिन्हें वायरस से कोई थ्रेट ना हो, ऐसे प्लांट्स आप डेवलप कर सकते हो। दैट इज ठीक है। इसके अलावा इट इज वेरी फास्ट मेथड, आप बहुत जल्दी प्लांट्स को ग्रो करा सकते हो, क्योंकि आपका आर्टिफिशियली आप ग्रो करा रहे हो तो ज्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करोगे तो बहुत जल्दी जल्दी प्लांट्स डेवलप करते हैं। दैट इज देन इसके बाद आपके नेक्स्ट, इधर देखो इसको समझाने की, आपने एक वीट प्लांट दिया था जिसको आपने ग्रो कराया था नॉर्मली नेचुरली। अब बेटा उसके अंदर एक सिंगल टिप तो होगी नहीं, उसमें बहुत सारी टिप होंगी। आपने उस वीट प्लांट के अलग अलग टिप्स ले ली और एक ही टाइम पे आपने कितने सारे प्लांट्स ग्रो करा दिए। यहाँ तो मैंने सिर्फ पास दिखा रखे, आप ऐसे एक ही टाइम पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करा सकते हो कि नहीं करा सकते। अगर एक प्लांट वीट प्लांट में सपोज करो 90 शूट टिप्स है, तो बेटा आप 90 एक्सप्लांट आराम से ग्रो नहीं करा सकते। यू कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक, राइट वेदांश एंड श्रुति? तो आपने कम टाइम पे बहुत ज्यादा प्लांट ग्रो करा दिए। दूसरा, plants are grow in laboratory, so there is no adverse effect of environmental condition. Plant can be produced around the year. यानी आप जब आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हो तो नेचुरल कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाहर बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, बहुत ठंड पड़ रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लांट आराम से ग्रो करेंगे लैब के अंदर। नेक्स्ट, plants obtained are genetically identical to parents, so desirable characters of parents can be preserved. यानी अब आप जैसे इस लाइन को समझना आपको। अब आपने जैसे आपका वीट प्लांट था बेटा, ठीक है, ये वीट प्लांट जो था आपका डिजीज रेजिस्टेंट था, इसको बीमारी नहीं होती, डिजीज रेजिस्टेंट है। तो मैंने जब इसी प्लांट का बेटा टिप ले ली, शूट टिप, और उस शूट टिप से मैंने एक नया प्लांट ग्रो करा दिया, तो क्या बेटा ये जो नया प्लांट बनेगा ये भी तो डिजीज रेजिस्टेंट बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि इस वीट के अंदर जो डीएनए था वही सेम डीएनए इसके नए प्लांट में भी आएगा कि नहीं आएगा? सेम डीएनए एग्जैक्ट। सो आपके जो कैरेक्टर्स होते हैं पेरेंट्स के, सुपीरियर कैरेक्टर्स, वो आराम से पेरेंट्स से उनकी ऑफ स्प्रिंग में, उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। क्लियर वेदांश एंड श्रुति? यस सर। वेदांश, ये वाली बात तुम्हें समझ में आ गई बेटा? यस सर। ठीक है। इसके बाद आपका वेरी स्मॉल स्पेस इज नीडेड। अब आप क्योंकि माइक्रो प्रोपेगेशन करा रहे हो, आप टिश्यू कल्चर कर रहे हो, तो आपको एक बहुत बड़े ग्राउंड की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी जमीन की जरूरत नहीं है जहाँ पे आप खेती करो। आपको एक सिंपल से अपनी लैब के अंदर लैब का एरिया चाहिए। एग्जैक्टली, लैब के अंदर भी आपके पास मीडियम होना चाहिए, आप उस मीडियम में आराम से इनको ग्रो करा दीजिए। दैट इज हाउ। सो राइट डाउन ऑल दीज एडवांटेजेस बच्चे, ये सारे एडवांटेजेस और लिख लो, आप खत्म करो आज फिर। सर ये एडवांटेजेस क्वाइट ऑब्वियस है। राइट बेटा। देखो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझना है, अभी आप फिलहाल बस समझेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझना है तो उसको 3 स्टेप में डिवाइड करो। सबसे पहले दैट इज आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 3 स्टेजेस होती है आपकी। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन और देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन।